statement is that write a C++ program that asks the user to enter the different type of personal information such as their name, age, height, grade or whatever. यानी जितना भी डेटा है उसके रिलेवेंट हमने उसे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो उनसे उनका डेटा लिएगा. एंड आफ्टर टेकिंग द इनपुट द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले ऑल द इंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूजर एट द एंड. अब इसका मतलब क्या हुआ, अब कुछ चीज़ें, कुछ डिसिप्लिन जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं कोड लिखने से पहले. सबसे पहले तो आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 2 या 3 बार पढ़ोगे. आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. वंस यू आर डन विद इट, कि आपने ये सोचना है कि मुझे क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ पाऊँ. और डायरेक्टली आईडीई में कभी भी कोड नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पेन एंड पेपर. जो भी आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो उसको पेन एंड पेपर पे लिखो. ठीक है, उसको पहले एक बार रफली ड्राफ्ट कर लो पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अपने पेज पर और उसके बाद आईडी में आपने आना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर रही हूँ, अगर ही होता है तो इसमें कंट्रोल एंड नंपाड का प्रेस नहीं होता. लेट मी चेक वन मोर टाइम. चले है, ठीक है. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं हमने वो डिक्लेयर करने हैं. तो पहला स्टेप हमारे पास होगा डिक्लेयर. मेरे स्पेलिंग्स काफ़ी वीक हैं तो इसको इग्नोर करना है. डिक्लेयर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स. पहले हम सारे ही जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको डिक्लेयर कर लेंगे. सबसे पहले हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना है. अब यूज़र का क्या-क्या डेटा आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, सबसे पहले तो ये माइंड में देखो क्या-क्या कर सकते हो. आप उसका नेम ले सकते हो, राइट? आप उसकी एज ले सकते हो. बल्कि यहाँ पर आते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि यूज़र का कौन-कौन सा डेटा आप लोग ले सकते हो. क्विकली सब लोग एक-एक बताओ कौन-कौन सा डेटा आप यूज़र से लोगे. उसका नेम हो गई, उसकी एज हो गई. वेरी गुड, स्टार्ट. सब लोग सो तो नहीं गए. सिटी गुड हो गया और नेम गुड हो गया. एज, हाइट गुड और कंट्री गुड हो गया. और क्या ले सकते हैं, क्या वो एक स्टूडेंट है या नहीं. CNIC ले सकते हैं, मार्क्स ले सकते हैं. गुड. एनी अदर. ओके फाइन. आते हैं वापस हम लोग. यस, सबसे पहले तो हम उसका नेम लेंगे. ठीक है, अब ये बेसिकली स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है. हमने उसका नेम लिया है. नेम इज़ अ वेरिएबल. अब हमने नेम बेसिकली यूज़र से लेना है तो हम सिंपल इसको डिक्लेयर कर देंगे. डिक्लेयर करने के बाद हमने लगाया स्टेटमेंट टर्मिनेटर. तो स्ट्रिंग नेम ये हमने डिक्लेयर कर लिया. उसके बाद हम उसकी लेंगे इंट एज. ठीक, उसके बाद हम लेंगे इंट CNIC उसकी. उसके बाद हम ले सकते हैं फ्लोट में उसकी फ़ी. अगर तो वो एक स्टूडेंट है तो अभी अभी हम इफ एंड एल्स पे नहीं आए तो हम अगर और तो नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए. तो आज हम सिंपल बिना लॉजिक के बात करने वाले हैं. फ्लोट हमने उसकी फ़ी ले ली. इस तरीके से डबल में हम ले लेंगे उस पर्सन का वेट. डन हो गया. उसके बाद हम ले लेंगे अगर हम बूल की बात करें जिसमें ट्रू एंड फॉल्स आता है तो हम बूल में लिखेंगे इज़ स्टूडेंट. अब ये जो मैंने जिस टाइप की, दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ राइटिंग नेम ऑफ अ वेरिएबल जिसमें पहला लेटर तो स्मॉल है लेकिन उसके बाद आने वाला कैपिटल है. सो दिस इज़ कॉल्ड द पास्कल केसिंग. ठीक, और यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आप वेरिएबल का नेम बनाओगे वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. यानी देख के पता चलना चाहिए वो किस टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर कर रहा है. हमने भूल देखा कि इज स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट है तो इसमें एक दो ही वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, या फिर 1 या फिर 0, यानी ट्रू एंड फॉल्स. उसके बाद हमारे पास और कोई ऐसा जो रह गया हो, इंट, फ्लोट, डबल, बूल, कैरेक्टर रहता है तो हम कैर लेंगे और उसमें हम देंगे उसका ग्रेड. ठीक है, ग्रेड. ठीक, सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि जितने भी आप लोगों को लग रहा है कि इस प्रोग्राम में वेरिएबल्स आने हैं, सब लोगों को सब उन वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर कर लेंगे. सेकंड स्टेप आता है टेकिंग यूजर इनपुट. अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साथ ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर यूजर से इनपुट लेते हैं, फिर फौरन ही डिस्प्ले कर देते हैं.
तो क्या अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने बेस्ट वे चूज करना है। ठीक, तो पहले आप सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और सेकंड स्टेप में आप सारे वेरिएबल यूजर से बारी बारी लोगे। तो वेरिएबल लेट्स सपोज अगर आप लेना चाहते हैं, मैं अगर सिंपल ये लिख देती हूँ कि सी इन, यानी डेटा लिया जाए यूजर से नेम का। अब पहली बात तो मैं सी इन नहीं यूज करूंगी, मुझे गेट लाइन यूज करना चाहिए। ठीक, अगर मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ, ठीक, बिल्ड एंड रन मैंने किया, देयर इज ओके फाइन। तो अभी मुझे कंसोल के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही, तो यूज़र को नहीं पता कि वो क्या एंटर करे। ठीक है, तो इट मीन्स मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा यूज़र को, ताकि उसे पता चले कि हम उससे क्या डेटा लेना चाह रहे हैं। ठीक, तो पहले हम सी आउट के थ्रू एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे और हम यूज़र से कहेंगे प्लीज़ एंटर योर, अभी मैं सिंपल लिख रही हूँ, एंटर योर नेम। ठीक, यहाँ पे हमने लिया। अब नेक्स्ट लाइन पे हम उसका इनपुट लेंगे। अब हो सकता है कि यूज़र का नेम एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता हो, तो हम लोग यूज़ करेंगे एक फंक्शन जिसको कहते हैं गेट लाइन। अब ये गेट लाइन करेगा क्या, जितने भी उसके वर्ड्स होंगे व्हाइट स्पेसेस के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप लोग सीन यूज़ करेंगे और जो भी वेरिएबल का नेम था वो यूज़ करेंगे, एंड हियर यू विल यूज़ द स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एक हमारा हो गया डन, उसके बाद हम फिर एक डिस्प्ले करेंगे स्टेटमेंट एंटर योर CNIC। आप लोग ट्राई किया करें कि प्रोग्राम की जो फॉर्मेटिंग है वो भी थोड़ी बेहतर हो। यहाँ पे अब सीन के थ्रू ले सकते हैं CNIC यूज़र की, CNIC, डन हो गया। अगेन यू विल राइट अ डिस्प्ले स्टेटमेंट जिसमें आप कहेंगे एंटर योर फी, अगेन सीन, एंड यहाँ पर फी वेरिएबल है उसमें आके ये डेटा स्टोर होगा। फिर आप सी आउट लगाओगे और उसमें लिखोगे एंटर ईयर, द नेक्स्ट वन इज वेट। सीन के थ्रू आप यूज़र से लोगे उसका वेट, डन। फिर आप उसको डिस्प्ले करोगे एंटर योर, पहला स्टेप था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, सारे वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिए। दूसरा स्टेप था यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने का, तो बारी बारी सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। और थर्ड स्टेप था कि यूज़र की सारी जो इंफॉर्मेशन हमने लिया उसको डिस्प्ले करना, तो लास्ट पर उसको डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो यहाँ तक था एंटर योर, वेट के बाद ओ सॉरी एंटर योर ये नहीं कि लिखेंगे, हम लिखेंगे आर यू अ स्टूडेंट। इनके थ्रू हम लेंगे उसका इज स्टूडेंट बुलियन टाइप का डेटा, और फिर हम उसके लेंगे एक और लास्ट स्टेटमेंट हमने उसको देनी है, एंटर योर ग्रेड इन द लास्ट, यू कुछ भी, यू obtain द लास्ट क्लास, देन अगेन सीन, और डेटा आके स्टोर हो जाएगा ग्रेड नाम के वेरिएबल में। अब तीसरा स्टेप आता है डिस्प्ले इन्फो का, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेट्स सपोज अगर हम यूज़र से, अभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं यूज़र से सारा का सारा डेटा गेट लाइन राइट वे प्लीज़ एक्सप्लेन इट, अब्दुल्ला, ओके, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, नो इशू। अब्दुल्ला मुझे बताया आपने सेशन 2 लिया था, यस और नो? अब्दुल्ला आर यू इन सेशन नो? ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कि सेशन 2 में हमने इसको 2 बार एक्सप्लेन किया है। एक स्टूडेंट था जिसको नहीं समझ आ रही थी, तो हमने अगेन इसको एक्सप्लेन किया था। सो अभी टाइम 42 मिनट्स हो गया हमारे पास अप्रॉक्स, यूँ समझ लें 18 मिनट्स, 18 नहीं, 18 मिनट्स ही रह गए हैं, ठीक है? तो अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा ये सेशन डम हो जाएगा, ठीक है? तो गेट लाइन का मैं आपको सिंपल इतना सा बता देती हूँ कि अगर आपने पूरा का पूरा एक लाइन,
ठीक है? व्हाइट स्पेसेस के साथ वर्ड्स भी हों, व्हाइट स्पेसेस भी हों और उसको यूज़र से लेना चाहते हो ना, तो फिर आप गेटलाइन यूज़ करोगे और इसकी पूरी डिटेल सेशन 2 में है। अगर आप क्या आपने चैनल जॉइन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस का? येस और नो? नो। आप इवनिंग से बिलॉन्ग करते हो या मतलब इवनिंग सेशन में हो, सॉरी इवनिंग शिफ्ट में हो या मॉर्निंग शिफ्ट में हो? मॉर्निंग। ओके फाइन। तो मॉर्निंग वाले बच्चों को तो मानूर, आर यू देयर इन द सेशन राइट नाउ? मानूर नहीं है सेशन में। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, आपको चैनल की एक्सेस भी मिल जाएगी और उस चैनल की जब आपको एक्सेस मिलेगी तो आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी वहीं पर मिल जाएँगे। ठीक है? सो नो वरीज़। और सेशन 2 में जाकर आप उसको एक बार डिटेल में देखो, वहाँ पर गेटलाइन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है और प्रैक्टिकली हमने इसको करके भी देखा था। ठीक है? डन हो गया, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों का एक क्वेश्चन था, सॉरी, ये क्वेश्चन था मेरा कि लेट्स सपोज़ अगर मैं अब प्रोग्राम रन करती हूँ तो क्या यूज़र से इनटेक लेने के बाद कोई डिस्प्ले होगा, कोई वैल्यू डिस्प्ले होगी? येस और नो? अब तक जो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फैज़ल, फ़ज़ल, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चे। एनी अदर स्टूडेंट? क्या हमें कोई यूज़र से वैल्यू लेने के बाद डिस्प्ले होगी चीज़ या नहीं? नो। गुड हो गया ईमान। गुड। तो अब हमें क्या, कोई भी अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हो हमारी कंसोल के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यूज़र से ली है, तो हम यूज़ करते हैं अगेन सी आउट हमें यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लिखेंगे नेम, अगेन जो हमने यूज़र से लिया था, यहाँ पे हम वो वेरिएबल लेंगे जिसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर है। फिर हम अगेन सी आउट लिखेंगे एंड हियर यू हैव टू वन बाय वन राइट होल इन्फॉर्मेशन। पहला नेम था, दूसरा था CNIC, जो कि CNIC में स्टोर थी। उसके बाद यहाँ पर अभी मैं कुछ कर रही हूँ, जिसकी करेक्शन आप लोग करोगे। CNIC हो गया, फ़ी रहती है, उसके बाद क्या रहता है हमारे पास, वेट हो गया एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ बूल टाइप। एंड देन गेट। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक क्वेश्चन और, अगर अब मैं कोई भी प्रिंट लेती हूँ, तो डिस्प्ले स्टेटमेंट में क्या कोई लाइन, न्यू लाइन प्रिंट होगी या सारा का सारा डेटा आप लोगों को एक ही लाइन के ऊपर नज़र आएगा? वन लाइन और आप लोगों को मल्टीपल लाइन नज़र आएँगी, वन और मल्टीपल लाइन्स, आंसर मी। वन लाइन, गुड अब्दुल्ला, वन लाइन, वन लाइन, वन लाइन। तो इस वन लाइन की जो बुरी फॉर्मेटिंग है, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या अप्रोच फ़ॉलो करनी चाहिए? हमें क्या यूज़ करना चाहिए? एंडल, एंडल गुड हो गया, वन लाइन, ओके एंडल गुड हो गया। गुड मुस्कान, जरिया, ज़हरा, ओके गुड हो गए बच्चे। यस, हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए एंडल। 2 हम यूज़ चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम स्कैप्स तक, जिसको अभी तक आप लोगों को नहीं पता, तो परेशान नहीं करती आप लोगों को, या तो आप लोग एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ एन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? या फिर सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश के साथ एन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग एंडल यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को एंडल ही करवाया गया होगा तो हम लोग एंडल ही करते हैं, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारी लाइन एंड हो रही है, तो बराए मेहरबानी कंपाइलर जी आप नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएँ, इसका ये मतलब है, ठीक? बाकी चीज़ें जब आप करोगे ना प्रैक्टिकली, एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम जब इसका
डिस्प्ले लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आ रहा है एरर? ग्रेड वाज़ नॉट यहाँ पर आई थिंक सो आई हैव रिटन रॉन्ग नेम GRAD जी सॉरी यहाँ पर रॉन्ग मैंने लिखा था नेम वेरिएबल को GRA सो दैट्स इट। देयर इज़ आल्सो एन एरर। हियर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आफ्टर ऑल हमारा प्रोग्राम रन कर गया एंड इट इज़ आस्किंग अगर कर्सर ब्लिंक कर रहा है मतलब यूज़र से कुछ माँग रहा है। एंटर योर नेम सो आई एम गोइंग टू राइट अली रज़ा। Then it is asking for CNIC so I am going to write randomly. Then it is asking about fee जो कि हमने शायद डबल या फ्लोट में दी थी तो हम इसमें पॉइंट भी लगा सकते हैं, हम इसमें बिना पॉइंट के वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। वेट भी हमने पॉइंट्स में कहा था तो पॉइंट में भी दे सकते हैं। आर यू स्टूडेंट? तो अब मुझे आप लोग बताओगे कि अगर कोई बूल टाइप का हम लोग बूलियन टाइप का अगर हम कोई भी यूज़र से वैल्यू लेना चाहें तो क्या हम उसमें यूज़र को कहते हैं किस टाइप की वैल्यू वो एंटर कर सकता है 1 और 0 ट्रू और फॉल्स? क्या आप यूज़र से लेते हो? आंसर मी क्विकली। यूज़र किस टाइप की वैल्यू एंटर कर सकता है 0 1 ट्रू और फॉल्स कंसोल के ऊपर? Yui, Nika, Pikas, Mini, Pai, Taco, Mangi, Apache. फॉल्स ट्रू गुड हो गया। गुड हो गया। फाइन। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर देते हैं इसको ट्रू तो क्या हुआ? यहाँ पर हमारे पास आया एंटर योर ग्रेड। अभी आप लोगों ने यहाँ पर वो मुझे प्रॉब्लम बतानी है जो अभी बेसिकली आई है। हमने सारा डेटा दिया था ठीक है प्रोग्राम में। एंटर योर ग्रेड यू ऑब्टेन इन द लास्ट क्लास। हमारे पास ये वैल्यू नहीं आई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि अभी मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ। हम लोग यूज़र से ट्रू और फ़ॉल्स नहीं लेते, हम लोग यूज़र से या तो 1 लेते हैं या फिर 0 लेते हैं और जब भी आप कोई रॉन्ग टाइप का डेटा यूज़र एंटर करेगा तो आप लोगों का प्रोग्राम वहीं पर ग्लिच ले लेगा और आप लोगों का जो भी वो आउटपुट है, कुछ आउटपुट शो करेगा अदरवाइज़ वहाँ पर आप लोगों का डेटा मिसिंग होगा। तो हाँ, वो ट्रू एंड फ़ॉल्स की फ़ॉर्म में ही वैल्यू लेता है लेकिन यूज़र से या तो हमें 1 लेना होगा या फिर क्या लेना होगा? 0। तो हम यूज़र से किस वैल्यू में डेटा लेते हैं? जब एक बूल टाइप का हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अभी मुझे जल्दी से आंसर करो, इट विल बी ईदर 0 और 1 ठीक है? तो अब इस प्रोग्राम को अगेन रन करना पड़ेगा। इसीलिए तो यहाँ पर ना तो इसने ग्रेड का इनपुट लिया और बाकी के जो हमारे पास प्रोग्राम था उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया। ठीक? एक प्रॉब्लम आप लोगों को अब पता चली। अच्छा मुझे बताएँ क्या आप लोगों ने अब से पहले कोई ऐसा प्रोग्राम राइट किया जिसमें आपने यूज़र से बूलियन टाइप का डेटा लिया हो? जल्दी से सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएँ। क्या आप लोगों ने ऐसा नो, ओके अब्दुल्ला गुड हो गया, नो, गुड हो गया, नहीं, गुड, सही, गुड हो गया। मतलब कि आप लोगों को यूज़र से ट्रू एंड फॉल्स नहीं लेना, आप लोगों को यूज़र से या तो 0 लेना है या फिर 1 और यूज़र को नहीं पता कि मुझे 0 एंटर करना है, ये मुझे येस एंटर करना है या मुझे नो एंटर करना है, तो आप यूज़र को बताओगे। प्यारे से यूज़र को यहाँ पर आप लोग बताओगे आर यू अ स्टूडेंट और यहाँ पे आप लिखोगे इफ यस एंटर 1 इफ नो एंटर 0। अब हम इसको रन करते हैं। ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि यूज़र कंफ्यूज ना हो क्योंकि आपने प्रोग्राम खुद तो यूज़ करना नहीं है, आपके यूज़र ने करना है। ठीक तो नेम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अली रज़ा। यहाँ पे हमने CNRC को भी रैंडमली दे दिया। यहाँ पर हमने फ़ी रैंडमली दी लेकिन हमने चूँकि फ्लोट में दी थी तो हम लोग ये कर लेंगे।
अब एक और पॉइंट है यहाँ पर जो आप लोगों को नहीं क्लियर करना है, क्योंकि मेरे में ये क्वेश्चन आया था, कुछ और था, हम लोग बिगिनर्स थे तो हमें नहीं पता था। यहाँ पर अभी हम देखें तो फ़ी हमने किस में ली हुई है, थोड़ा-सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ। फ़ी हमने ली हुई है फ्लोट में, तो इट मीन्स यानी ये वो पॉइंट को एक्सेप्ट, मतलब कि कोई भी अगर ये पॉइंट वैल्यू आएगी तो इसको एक्सेप्ट करेगा। लेट्स से अगर फ़ी यहाँ पर इंट में होती ना बच्चे, ये चीज़ थोड़ी-सी समझने वाली है। लेट्स सपोज़ अगर ये फ़ी फ्लोट में ना होती, इंट में होती, तो ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना 4, 5, 3, 5, 3, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमारे पास स्टोर होती है और जो पॉइंट के बाद वाली है वो कंपाइलर इग्नोर कर देता। ठीक? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, नेक्स्ट यहाँ पर वेट हमने लेना है, वेट भी हमारे पास पॉइंट में ये एक्सेप्ट कर लेगा, नो इश्यू। अब यहाँ पर अगेन आई थिंक सो देयर इज सम काइंड ऑफ ग्लिच। यस, ये आर यू अ स्टूडेंट, नो नो देयर इज नो ग्लिच। आर यू अ स्टूडेंट, इफ यस एंटर 1, इफ नो एंटर 0। तो हम लोग यहाँ पे 1 एंटर करने वाले हैं। अब देखें ये अगला इनपुट हमसे मांग रहा है कि एंटर योर ग्रेड यू ऑब्टेन इन द लास्ट क्लास, जो कि हमारा पिछले प्रोग्राम में नहीं इसने लिया था और सारी स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया था। अभी आप लोगों ने एक चीज सीख ली कि जब भी बुल टाइप का डेटा होगा तो यूज़र या तो 1 एंटर कर सकता है या फिर 0, कि इसके अलावा वो कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। तो अब हम ग्रेड एंटर करेंगे तो हम सिंपल एक ही कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। अगर कोई गलती से आरटी कर देता है ना, तो प्रोग्राम अब यूज़र जो हमारे पास ये कंपाइलर है, क्या करेगा? उसने सिंपल एक ही, अब यहाँ पे सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, नेम क्या है? अली रज़ा, गुड हो गया। सीएनआईसी ठीक आ रही। फ़ी कितनी आ रही है? फ़ी राउंड ऑफ होकर आ रही है 45353 की जगह आ रही है 45354। आपके कंपाइलर बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई, उसने राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ उसने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 9 आ रहा है। लेट्स सपोज़ यहाँ पर 9 ना होता, 6 होता, 5 होता, 4 होता, तो वो ये राउंड ऑफ ना करता। डन हो गया। अभी यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि वेट है 5463.99, लेकिन ये तो 9 यहाँ पर था ना, तो इसने राउंड ऑफ क्यों नहीं किया? तो बेसिकली एक थोड़ा-सा लंबा कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसने यहाँ पर जो दूसरा 9 था, ये 8 था, उसको राउंड ऑफ करके 9 कर दिया है। ठीक, तो ये थोड़े फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, हम इधर नहीं जाते। ठीक, आर यू स्टूडेंट, तो यूजर ने 1 एंटर किया, मतलब कि यूजर जो है वो एक स्टूडेंट है। ठीक, अब जो मैंने कहा था कि अगर आप 2 भी लेटर एंटर करते हो ना, तो चूंकि हमने इसका डेटा टाइप कैरेक्टर डिक्लेयर किया था, तो ये एक ही कैरेक्टर को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा और उसी को डिस्प्ले कर देगा। ठीक, यहाँ पर एक जो ग्लिच आप लोगों को आता, अगर आप 2 तरीके से आप वैल्यूज को ले सकते हो। पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा बच्चे, अभी ये थोड़ा-सा कान खोल के सुनना और दिमाग ही खोल के सुनना। हम जब यूज़र से वैल्यू कोई भी ले रहे होते हैं ना, इंटीजर टाइप की या स्ट्रिंग टाइप की, ठीक? बूल का कोई मसला नहीं है, पहले ले लो, एंड पे ले लो, दरमियान में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम में कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन आपको जो सीक्वेंस है इंटीजर टाइप के डेटा इनपुट लेने की और स्ट्रिंग टाइप के डेटा इनपुट लेने की एक सीक्वेंस होती है। अगर आप वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, तो आप लोगों के प्रोग्राम में ग्लिच आएगा, जिस तरीके से बूल वाले में आया था। पर्टिकुलर इनपुट स्किप हो जाएगा। वो कब होगा? जब आप सी इन पहले यूज़ करोगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ किया था ना स्ट्रिंग नेम। नेम हम पहले क्या ले रहे थे? नेम को हमने पहले डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन में कोई मसला नहीं है, इनटेक में मसला आएगा। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैं थोड़ा-सा अगर स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया था कि सी आउट एंटर योर नेम। इसको मैं यहाँ से अभी कर रही हूँ, अभी के लिए कट कर रही हूँ। कट करके और मैं यहाँ पर इसको ना, यहाँ पर पेस्ट करी। अभी ज़रा देखिएगा कि होगा क्या? वैसे यहाँ पे अच्छी अप्रोच रहती है अगर मैं लिख देती यूज़र इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ठीक। अभी होगा क्या? अब पहले क्या, पहले हम ले रहे हैं यूज़र से उसका सीएनआईसी, फिर हम उसकी फ़ी ले रहे हैं और फिर हम उसका वेट ले रहे हैं और फिर हम उसका क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं उसका नेम। अभी यहाँ पर आए, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्लिच, जो बहुत कम स्टूडेंट को पता चलता है। फिर वो कहते हैं, "सर हमारे प्रोग्राम में मसला आ रहा है।" यहाँ पर सीएनआईसी हम देते हैं, कुछ भी रैंडमली दे दी। फ़ी हम देते हैं, कुछ भी रैंडमली। वेट हम देते हैं, कुछ भी रैंडमली। ओह! अभी देखो ज़रा क्या हुआ? एंटर योर नेम और उसके फ़ौरन बाद हमसे कोई इनपुट तो लिया नहीं गया और फ़ौरन क्या दिया गया? आर यू अ स्टूडेंट और नॉट?
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का डेटा, फ्लोट और डबल टाइप का डेटा जिसमें नंबर था वो पहले यूज़र से ले लिया और स्ट्रिंग बाद में लिया। तो इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है? उसको हल करने के 2 तरीके हैं। 2 मेथड हैं, या तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा पहले इनपुट लो, तो कोई मसला नहीं आएगा। लाइक आप उसका एज ले, उसका जो नेम है यूज़र का वो ले लो, उसकी सिटी ले लो, उसकी कंट्री ले लो पहले, तो कोई मसला नहीं आएगा, उसके बाद इंटीजर टाइप का डेटा ले लो। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग कोई फंक्शन यूज़ करो, और वो फंक्शन कौन-सा है? यहाँ पर वो फंक्शन यूज़ होगा सिन डॉट इग्नोर, ठीक? यहाँ पर एक एम्पटी फंक्शन लोगे और इसके थ्रू ये वाला प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो सकता है। अब हमें ये क्यों करना पड़ा? अब ये बात भी थोड़ी-सी समझ लें। अभी हमें इसीलिए करना पड़ा क्योंकि जैसे ही सिन नेक्स्ट लाइन पर आता है ना, तो वो अपना जो डेटा है उसको बफर में स्टोर करता है। बफर क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें आपका डेटा टेम्परेरी टाइम के लिए रहता है और फिर वो नेक्स्ट अ, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होकर कंसोल के ऊपर हमें शो हो रहा होता है। तो जो सिन है, जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा तो वो इस फंक्शन को इग्नोर करेगा। ठीक, क्योंकि उसके पास न्यू लाइन तो है नहीं कि बार-बार न्यू लाइन कंज़्यूम करता है, तो सिन डॉट इग्नोर क्या करेगा, इसको अब बफर बफर में से जो भी डेटा इसने लेना था, ठीक है, उसको स्किप करेगा और ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा और हमसे इनपुट लेगा, ठीक? तो बफर मेमोरी डंप करने के लिए हम सिन डॉट इग्नोर यूज़ करते हैं। अब हम इसको लेते हैं, तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि जो पहला हाँ, है ना अप्रोच कि पहले स्ट्रिंग टाइप का डेटा लो, उसके बाद इंटीजर। ताकि आप लोगों का कोई भी इनटेक वेस्ट ना जाए। नेम हमने लिख दिया है रज़ा, कुछ वो सॉरी CNIC है, रैंडमली कुछ भी। अब ये हमसे नेम ले रहा है, ठीक है? तो अभी आपको पता चला कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हमने उसे किस तरीके से रिज़ॉल्व करना है। आप लोगों की प्रॉब्लम आने से पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये प्रॉब्लम होती है। पिज़्ज़ा ठीक हो गया, अब हम सिंपल यहाँ पे 1 एंटर कर देंगे और यहाँ पे ग्रेड हम कुछ भी एंटर कर देंगे और फिर ये अब हमारे पास यूज़र इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी आ रही है, ठीक है? तो आज ये बेसिकली वो प्रॉब्लम थी जो शायद ही स्टूडेंट एनकाउंटर कर पाते कि हाँ, मेरे को इश्यू आ रहा है। तो अभी मुझे बताएँ, अगर तो आप लोग चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर ना आए, तो आप पहले क्या लोगे? स्ट्रिंग टाइप का डेटा लोगे, उसके बाद इंटीजर टाइप का डेटा लोगे, तब कंपाइलर कोई भी इनपुट को स्किप नहीं करेगा। और अगर आप इंटीजर पहले लेते हो, तो फिर आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा? आप लोगों को ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा सिन डॉट इग्नोर, जो कहेगा कि भाई बफर वाली मेमोरी तुम चली जाओ और मुझे इनपुट यूज़र से लेने दो। ठीक है? ये फंक्शन आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट इनपुट मिलेगा, अदरवाइज़ स्किप हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई? टाइम इज़ जस्ट गोइंग टू बी ओवर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? Seen dot ignore. This is the function that will help you to take input if you are taking first integer as an input, then string as an input after that. ओके फाइन। आज का हमारा सेशन इतना ही था। अब मुझे बताएँ कि ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ ना आया हो, क्योंकि मीटिंग खुद ही अबेंड हो जाएगी। हरी अप आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज़ द सेशन टुडे? आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? Yes, okay, fine. Thank you so much, Adil. Stay blessed.